हेलो दोस्तों, कहानी की इस नई वीडियोस में आप सभी का स्वागत है। आज की इस कहानी का नाम है बीवी की बेशर्म बहन। यह एक हिंदी कहानी है। अगर आपको बीवी की बेशर्म बहन या क्राइम स्टोरीज वीडियो देखने का शौकीन है तो इस कहानी को पूरा जरूर देखें। बीवी की बेशर्म बहन। संकेत ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था। वो आईने के सामने खड़ा अपने बालों में कंघी कर रहा था। उसकी पत्नी दीक्षा किचन में गर्मा गर्म पराठे बना रही थी। तभी दीक्षा का मोबाइल फोन जो उसके बिस्तर पर रखा हुआ था वो बज उठा। संकेत ने फोन देखा तो उस पर डिम्पल कॉलिंग लिखा आ रहा था। उसने गंदा सा मुंह बनाया। तभी दीक्षा की आवाज किचन से आई। दीक्षा, संकेत, मेरा फोन बज रहा है। अरे देखो तो किसका है। संकेत, डिम्पल का है। दीक्षा, तो उठाओ ना, देखो तो क्या बोल रही है। लेकिन संकेत ने डिम्पल का कॉल पिक नहीं किया। इस बीच कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। तभी एक बार फिर से डिम्पल का कॉल आने लगा। संकेत ने मोबाइल उठाया और उसे लेकर दीक्षा के पास गया। संकेत, लो, तुम ही बात कर लो ना। दीक्षा, तुम भी संकेत हद करते हो। डिम्पल तुम्हारी सारी है। तुम उससे ऐसे बिदकते हो जैसे कि वो तुम्हें खा जाएगी। ये कहकर दीक्षा ने फोन उठाया। डिम्पल, ओए, कहाँ थी तू? इतनी देर से फोन क्यों उठाया? सुबह सुबह ही जीजा जी से रोमांस कर रही थी क्या? दीक्षा, अरे यार, शादी के बाद सुबह सुबह रोमांस पति के साथ नहीं, किचन में पराठों के साथ होता है। पराठे बना रही हूँ तुम्हारे जीजाजी के लिए। ऑफिस का समय हो रहा है ना। डिम्पल, सही है। सुन, मैं 3 महीने के लिए बैंगलोर आ रही हूँ। ऑफिस की ट्रेनिंग है। दीक्षा, सच? सुबह सुबह तो तुमने मस्त खुशखबरी दी है। आजा, बहुत दिन हो गए तुमसे मिले हुए। यहाँ मिलकर तीनों खूब मस्ती करेंगे। डिम्पल दीक्षा की मौसेरी बहन थी। दोनों बहनें कम दोस्त ज्यादा थी। दीक्षा ने डिम्पल के आने की बात खुशी खुशी संकेत को बताई तो उसका मुंह उतर गया। संकेत, कब आ रही है वो? दीक्षा, परसों की फ्लाइट है उसकी। संकेत, परसों? इतनी जल्दी? कितने दिनों का प्लान है? संकेत ने ये बात ऐसे कही जिसे सुनकर दीक्षा ने उससे कहा, दीक्षा, क्या बात है? डिम्पल के आने की बात पर इतना ठंडा रिएक्शन? अरे, जीजा जी लोग तो साली के आने पर खुश होते हैं और एक तुम हो जिसके चेहरे का रंग उतर गया है। संकेत, नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं है। मेरा रंग क्यों उतरेगा? संकेत डिम्पल के आने की बात सुनकर नर्वस हो गया था। जब वो कार ड्राइव करके अपने ऑफिस जा रहा था तो उसे डिम्पल के साथ अपनी मुलाकात याद आ रही थी। 2 साल पहले की बात है। संकेत दूल्हे की ड्रेस में बहुत ही हैंडसम लग रहा था। वो स्टेज पर खड़ा था। वरमाला की तैयारी हो रही थी। डिम्पल, वाओ जीजा जी, आप तो बहुत ही हॉट लग रहे हैं। जी कर रहा है कि आपको हग कर लूं। डिम्पल की बात सुनकर संकेत उसे घूरने लगा तो डिम्पल ने हंसते हुए कहा, डिम्पल, क्या बात है? ऐसे क्यों घूर रहे हैं? कुछ करने का इरादा है क्या? संकेत तब भी डिम्पल को घूर रहा था। तभी डिम्पल जोर से खिलखिलाते हुए बोली, डिम्पल, अरे जीजा जी, आप इतनी टेंशन क्यों ले रहे हैं? मैं कोई गैर नहीं, आपकी आधी घरवाली साली हूँ। डिम्पल नाम है मेरा। वरमाला के स्टेज पर यही थी डिम्पल के साथ उसकी पहली मुलाकात। बहरहाल संकेत और दीक्षा की शादी हो गई। जब वो दीक्षा को विदा करके ले जाने लगा तो डिम्पल उसके पास आई और उसके कानों में कहा, डिम्पल, क्यों जीजा जी, रात को सोने तो दोगे ना दीक्षा को या फिर पूरी रात? डिम्पल की बात सुनकर संकेत झेंप गया। उस मुलाकात में संकेत के मन में डिम्पल की एक अलग ही छवि बना दी।
फिर उन दोनों की कभी मुलाकात तो नहीं हुई, लेकिन 2-3 बार फोन पर बात हुई तो। डिम्पल, क्यों जीजा जी डॉट। अरे कभी आप भी तो फोन कर लिया करो अपनी प्यारी और हॉट साली को। संकेत, जी करूंगा करूंगा। डिम्पल, कब? रात को? पर रात को तो आप कुछ और कर रहे होंगे ना। फिर डिम्पल खिलखिलाकर हंसती है। संकेत उस दिन ऑफिस में भी अपसेट रहा। खैर, डिम्पल के आने का दिन आ गया। संकेत, तुम भी चलते ना एयरपोर्ट डिम्पल को लाने के लिए। दीक्षा, अरे संकेत, दिख नहीं रहा है कितना काम पड़ा है घर पर? अगर तुम्हारे साथ आऊंगी तो खामखा बहुत देर हो जाएगी। तुम चले जाओ ना, मैं तब तक लंच तैयार करके रखूंगी। उदास मन से संकेत एयरपोर्ट गया। जब वो एयरपोर्ट पहुंचा तो डिम्पल की फ्लाइट लैंड कर चुकी थी। वो एयरपोर्ट के बाहर काले रंग की मिनी स्कर्ट में खड़ी थी। जैसे ही संकेत वहां पहुंचा, उसने दौड़कर उसे गले से लगा लिया। संकेत का दिल जोरों से धड़कने लगा। डिम्पल, क्या जीजा जी बहुत तड़पाते हो आप? कहाँ रह गए थे आप? 10 मिनट से आपकी खूबसूरत और हॉट साली आपका वेट कर रही है और आप है कि अब आ रहे हैं? संकेत, वो ट्रैफिक में फंस गया था। डिम्पल, अरे कभी हमारी निगाहों के घेरे में भी फंसिए ना, निकलने का मन ही नहीं करेगा। ये कहकर डिम्पल फिर से खिलखिलाकर हंस पड़ी और एक बार फिर से संकेत के गले लग गई। संकेत चुपचाप खड़ा डिम्पल को देखता रहा। डिम्पल, क्यों जीजा जी? इसी तरह चिपके रहना है या घर भी चलना है? संकेत की आंखें शर्म से झुक गई। कुछ देर बाद डिम्पल और संकेत कार में बैठे घर की ओर जा रहे थे। थोड़ी देर बाद वो घर पहुँचे। घर पहुंचकर डिम्पल ने जैसे ही दीक्षा को देखा तो, डिम्पल, ओ माय डार्लिंग, कितनी खिल गई है तू। लगता है जीजाजी खूब प्यार करते हैं तुम्हें। दीक्षा, तू भी कर ले शादी, तुझे भी तेरा पति खूब प्यार करेगा। डिम्पल, क्या दीक्षा तुम भी डॉट। प्यार करने के लिए शादी की क्या जरूरत? क्यों जीजाजी डॉट। ये कहकर डिम्पल ने संकेत की ओर देखकर आंख मार दी। संकेत इधर उधर देखने लगा। डिम्पल को आए हुए 2 सप्ताह हो गए थे और इन 2 सप्ताह में उसने कई बार संकेत को छेड़ा और कई बार तो उसके साथ ऐसी हरकत की कि उसका मन हुआ वो दीक्षा को बता दे। 2 दिन पहले की बात है, दीक्षा घर पर नहीं थी। डिम्पल बाथरूम में नहा रही थी, तभी उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया। डिम्पल, जीजा जी, जीजा जी, अरे जल्दी आइए, मुझे बचाइए। संकेत उस समय एक बहुत ही जरूरी फाइल पर काम कर रहा था, लेकिन उसने जैसे ही डिम्पल के चिल्लाने की आवाज सुनी। संकेत, ये तो डिम्पल की आवाज है, क्या हुआ उसे? वो भागा भागा बाथरूम की ओर गया। डिम्पल अब भी चिल्ला रही थी। डिम्पल, जीजा जी, जीजा जी, बचाइए, बचाइए। डिम्पल ने बाथरूम का दरवाजा खोला। उसके कपड़े पूरी तरह गीले थे। वो एक बार फिर से संकेत के गले लग गई। संकेत, क्या हुआ? तुम चिल्ला क्यों रही हो? डिम्पल, जीजा जी, जीजा जी, अभी यहाँ पर एक छिपकली थी, वो मुझे घूर रही थी। संकेत, छिपकली? यहाँ छिपकली कैसे आ गई? डिम्पल, वो मुझे पता नहीं, शायद मुझे नहाते देखने का उसका मन हो। ये कहकर वो एक बार फिर से हंस पड़ी। इस बार संकेत को उसकी इस हरकत पर बहुत गुस्सा आया। संकेत, डिम्पल, देखो, ये सब मुझे अच्छा नहीं लगता, प्लीज ये सब मत किया करो। अगर दीक्षा को पता लग गया तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगी? डिम्पल, दीक्षा को बोलेगा कौन जीजा जी? डिम्पल ने ये कहकर एक बार फिर अपनी एक आंख मारी। संकेत वहां से चला गया, लेकिन डिम्पल की इन सब हरकतों के कारण संकेतक बहुत डरा और टेंशन में रहने लगा।
एक दिन जब दीक्षा ने उससे इसका कारण पूछा तो संकेत, दीक्षा, डिम्पल का बिहेवियर मुझे सही नहीं लगता है। वो कुछ अजीब सा मजाक किया करती हैं। मैं उनमें कंफर्टेबल फील नहीं करता। दीक्षा, अरे संकेत, तुम भी ना। अरे वो साली है तुम्हारी, वो नहीं करेगी तुमसे मजाक तो फिर कौन करेगा। एक बात और, वो हमेशा से ऐसी ही है। उसकी बातों पर इस तरह टेंस हो जाओगे तो फिर हो गया। बात आई गई हो गई। संकेत भी दीक्षा की बातों को सुनकर चुप्पी लगा गया, लेकिन उस रात की घटना ने संकेत की चुप्पी तोड़ दी। असल में कुछ दिनों से दीक्षा की तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। उस रात दीक्षा को दवा देकर संकेत गैलरी में टहल रहा था क्योंकि उसे नींद नहीं आ रही थी। तभी डिम्पल वहां आ गई। डिम्पल, क्या हुआ जीजा जी? नींद नहीं आ रही है क्या? संकेत, हाँ, थोड़ा सिर में दर्द है। डिम्पल, अरे तो मुझे बोला क्यों नहीं? रुकिए, मैं अभी आपको बाम लगा देती हूँ। संकेत, अरे नहीं, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन डिम्पल कहाँ मानने वाली थी। वो बाम की शीशी ले आई और संकेत को जबरदस्ती बैठाकर उसके सिर में बाम लगाने लगी। बाम लगाते लगाते वह संकेत के करीब भी आ रही थी और वो जानबूझकर अपनी गर्म सांसें संकेत के ऊपर छोड़ रही थी। संकेत को अनकंफर्टेबल लग रहा था, लेकिन वो वही हरकत किए जा रही थी तो संकेत का गुस्सा फूट पड़ा। संकेत, इनफ डिम्पल, प्लीज ये मत करो। मैं तुम्हें कितनी बार कह चुका हूँ, ये सब मुझे पसंद नहीं। देखो, किसी भी रिश्ते की एक सीमा होती है, उसे मत लांघो। माना कि जीजा और साली के बीच मजाक का रिश्ता होता है, लेकिन मजाक का ये मतलब नहीं है कि फीलिंग्स का ही मजाक बन जाए। मेरी वाइफ बीमार है। पिछले कई दिनों से मैं ठीक से सो नहीं पाया हूँ। हर वक्त सोचता रहता हूँ कि दीक्षा जल्दी से ठीक हो जाए और तुम होगी। संकेत ने इतनी जोर से यह सब कहा कि दीक्षा बाहर आ गई। संकेत, अरे दीक्षा, तुम क्यों बाहर आ गई? दीक्षा, आई एम सॉरी संकेत, तुमने मुझे पहले भी बोला था लेकिन मैंने ही सीरियसली नहीं लिया। डिम्पल, संकेत सही कह रहे हैं। मजाक के रिश्ते की आड़ में कुछ भी करने की छूट नहीं दी जा सकती। आई एम सॉरी डिम्पल, लेकिन तुम हमें अकेला छोड़ दो और खुशी से रहने दो। हालांकि डिम्पल को भी अब अपनी गलती का एहसास हो गया था। उसने उन लोगों से माफी मांगी और अगले ही दिन वहां से चली गई। आज की ये खास और मजेदार कहानी आपको कैसी लगी? नीचे कमेंट में जरूर बताएं।